पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मेरीन फातिमा, एक्सपीरियंस डेंटल स्पेशलिस्ट। मेरी जो सर्टिफिकेशन है, स्पेशलिटी है, वो एंडोडोंटिक्स एंड ऑर्थोडोंटिक्स के हवाले से है। इसके अलावा मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मुंह और दांतों की जो बीमारियां हैं उसके मुतालिक काफ़ी ज़्यादा जो है मैं रखती हूँ। और इस सिलसिले में मैं ये चाहूँगी कि आप लोगों के लिए जो एक प्रॉब्लम होती है डेंटल से रिलेटेड, जिसमें लोगों को खौफ होता है और लोगों को परेशानी होती है या कोई वो तब्दीली अपने मुंह में फील करते हैं, तो उस सिलसिले में हमारी कोशिश है कि आपको मुतमईन किया जाए। इस सिलसिले में जो मेरा मेन टॉपिक होगा वो डेंटल से रिलेटेड जो मिथ्स हैं, कंसर्न हैं और जो अफवाहें होती हैं, जिसको कि हम लोग कहते हैं कि ज़्यादातर लोग परेशान होकर हमें जो कॉल करते हैं वो ये कहते हैं कि हमारे दांत में जनाब दर्द हो रहा है रात से, लेकिन वो कान की तरफ हो रहा है। तो उसमें लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये किस वजह से हो रहा है। तो मेरी जो स्पेशलिटी है बेसिकली मैं इसी को कवर करती हूँ कि इसमें जो डेंटल डायग्नोसिस है वो हम उसको किस तरह से इजी बनाएं कि आपको अपने बारे में खुद पता लग जाए कि मुझे कौन सा मर्ज है दांतों से रिलेटेड। मैं यहाँ पे चाहूँगी कि डेंटल से रिलेटेड जो मिथ और कंसर्न होती हैं और जो फेयर्स होते हैं लोगों में, उसकी वजह से उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मिथ को मैं इस तरह से डिफाइन करूँगी कि जो हम लोग एक सुनी सुनाई बात जो होती है, जो हम एक दूसरे से सुनते हैं और फिर वो पास ऑन करना शुरू कर देते हैं, जिस तरह से एक मिथ जो कि रिलेटेड टू द डेंटल डिजीज होती हैं और जो मिथ्स होती हैं दूसरी टाइप की, वो ट्रीटमेंट से भी रिलेटेड होती हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो डेंटल मिथ्स हैं regarding to the condition of the oral tissues, like अगर आपको bleeding gums हो रही है तो अक्सर लोग इसको इग्नोर करते हैं और वो ये समझते हैं कि शायद हमने ब्रश ज़्यादा ज़ोर से कर लिया है और इस वजह से शायद भी हमें ब्लीडिंग गम्स हो रहा है। लेकिन ब्लीडिंग गम्स का ताल्लुक आपके उससे गम्स से होता है। आपके जब मसूड़े वीक हो जाते हैं तो वो ब्लीड करते हैं। अब हम ये आपको मज़ीद डिटेल से बताएंगे बाद में कि ये इस तरह की वजूहात क्या होती हैं जो कि ब्लीडिंग का बाइस बनती है। इसी तरह से एक मिथ ये भी है कि शुगर खाने से आपके दांतों में कीड़ा हो जाता है। तो शुगर खाने से दांतों में कीड़ा का जो मिथ है ये भी एक अफवाह है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है हकीकत से। क्योंकि डेंटल के अंदर जो कैरीज होता है उसका ताल्लुक शुगर की ज्यादती से होता है, यानी कि शुगर खाने के अगर आपकी फ्रिक्वेंसी एक ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं और दांतों को सही से साफ नहीं करते और ब्रश नहीं करते उसको प्रॉपर तरीके से, तो वो जो शुगर है वो उसकी डेंटल कैरीज कर सकता है। लेकिन डेंटल कैरीज की सिर्फ वजह ये नहीं होती कि आप जो है वो शुगर खाएंगे तो आपको कीड़ा लग जाएगा। इसी तरह से जो दांतों में मुख्तलिफ किस्म के दर्द होते हैं तो हमारा जो ध्यान जाता है वो उससे अलग हटके जाता है और ज़्यादातर हमारे यहाँ जो लोग हैं वो डेंटिस्ट के पास जाने के बजाय वो जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं। लेकिन वो सिर्फ उनको एक वक्ती जो है वो दवाई दे देते हैं, उसका डेंटल ट्रीटमेंट नहीं करते, उससे वो मसला और बढ़ता जाता है। इसी तरह डेंटल मिथ्स के अंदर अगर हम ट्रीटमेंट के हवाले से आएँ तो सबसे बड़ी जो मिथ है जो हमारे दरमियान में सारे लोग, यानी कि मेरे पास जितने भी अब तक लोग जब आते हैं स्केलिंग कराने तो वो ये कहते हैं कि हमारे दांत कमज़ोर हो जाएंगे, हमारे दांत हिलने लगे हैं, जब से हमने स्केलिंग कराई है, सफाई कराई है, हमारे दांत सेंसिटिव होने लगे। उसकी क्या वजूहात हैं हम आगे डिस्कस करें। इसी तरह से जो विजडम टूथ है, विजडम टूथ की जो वजूहात होती हैं कि वो अगर टेढ़ा आ रहा है और अगर वो मुंह में आपकी पोजीशन उसकी दांतों के आने की सही नहीं है तो उसकी वजह से भी आपको दर्द हो सकता है। तो ये भी एक होता है कॉज कि शायद हमारी अकलदार जो है वो
सही नहीं आ रही है, या पता नहीं वो आ रही है, या कोई हमारे कान में दर्द है, शायद उस वजह से पेन हो रहा है, तो वो हम मिसडायग्नोज करते हैं। डेंटल फेयर यानी कि डेंटल के हवाले से जो हमारे बहुत सारे लोगों के दरमियान जो खौफ होता है, वो ये सबसे बड़ा खौफ होता है कि वो जब डेंटिस्ट का सुनते हैं कि हमें जाना पड़ेगा, तो वो उनको एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है, उनकी पल्पिटेशंस बढ़ जाती हैं और वो अवॉइड करते हैं और इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से मामला जो है दांतों से रिलेटेड वो बढ़ता चला जा रहा होता है। तो मेरा मकसद यहाँ पे ये भी है कि हम इस फेयर को किस तरह से काउंसिल करें और किस तरह से दूर करें, तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में, आप लोग जब हमसे कांटेक्ट करेंगे और ओला डॉग के फोरम के थ्रू जब आप हमसे बात करेंगे, तो हम आपको मजीद इसमें ऐसी डिटेल्स बताएंगे कि इस खौफ को आपने किस तरह से ओवरकम करना है, किस तरह से कंट्रोल करना है कि ये खौफ आपके अंदर से दूर हो जाए, ताकि आपके मसले मसाइल सॉल्व होने की तरफ जाए, ना कि वो प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेट होती चली जाए। अच्छा, डेंटल फेयर के हवाले से बहुत सारी जो इलाज होते हैं उसके हवाले से भी बहुत फेयर पाया जाता है। जैसे लोग जो होते हैं वो दांत निकलवाने से अवॉइड करते हैं, वो समझते हैं उनकी आई साइट पे असर पड़ रहा है, लेकिन दांत निकलवाने का ताल्लुक आई साइट से बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसकी जो मज़ीद डिटेल है ये भी हम आपको आगे चल के बताएंगे। तो इसी तरह से हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जब हम अपने मुंह में कोई चेंजेस फील करते हैं तो हमें बहुत फिक्र लाहक हो जाती है। यानी कि अगर हमारे मुंह में कोई वाइट कलर का पैच आप देख रहे हैं अपने खुद एग्जामिन करके, या आपको कोई दाना फील हो रहा है जो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है कुछ अरसे से, और कोई अल्सर मुंह में हो गया है जिसको कि छाला कहते हैं आम जबान में, और वो ठीक नहीं हो रहा है और बार बार हो रहा है, तो ये बड़ी कंसर्न की बात होती है। और इसमें मजीद कंसर्न ये होता है कि शायद ये हमारे कंसर्न जो है ये कैंसर से तो रिलेटेड नहीं है, तो बिल्कुल इसमें घबराने की बात नहीं है। ओरल कैंसर एक वर्ड है जो कि बहुत खौफनाक सा लगता है, लेकिन इसका हल है और ये पॉसिबल है कि इसका ट्रीटमेंट जो है वो करवा लिया जाए अगर इनिशियल स्टेजेस में, तो वो भी बहुत फायदेमंद हो जाता है और रिकवर कर जाता है। तो मुंह के हवाले से जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो हम केसेस देखते हैं, वो ओरल कैंसर के जो सबसे ज़्यादा हैं वो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस की हैं। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस जो होता है वो ऐसे मुंह का कैंसर होता है जो बिल्कुल बिनाइन होता है, यानी बिल्कुल सॉफ्ट होता है, वो इन द सेंस कि वो आप इतना कंसर्न नहीं होते उसके बारे में, क्योंकि वो पेनलेस होता है। तो मुंह में आपके अगर कोई वाइट कलर्स के बैंड बन जाए और आपकी माउथ ओपनिंग जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाए, तो आपको कंसर्न होना चाहिए। तो इसके लिए फिर मजीद आप हमें जब डिटेल मांगेंगे तो हम आपसे डिस्कस करेंगे। इसी तरह अगर कोई दाना है, छाला है, या कोई मस्सा है मुंह के अंदर ज़बान के ऊपर, तो उस सिलसिले में भी अगर आपकी सोजिश रहती है और जा नहीं रही है, तो उस सिलसिले में भी आप मजीद डिटेल से कांटेक्ट कर सकते हैं इसके सिलसिले में। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो हमारा फोरम है इस पर हम आपको आगाही देंगे, आगाही इन द सेंस देंगे कि आप अपने आप को डायग्नोस करें पहले कि आपको क्या मसला है, उसके बाद फिर जब आप किसी भी डेंटल क्लिनिक में जाएंगे तो अपने मसले को ज़्यादा बेहतर तरीके से सॉल्व करने के काबिल होंगे। दूसरा हमारा कंसर्न ये होता है कि हम अक्सर डेंटल क्लिनिक पर जाते हैं और वहाँ पे लंबा चौड़ा हिसाब किताब देख के घबरा जाते हैं, तो हम फिर चाहते हैं कि हम किसी दूसरी जगह से भी ओपिनियन लें, लेकिन जाहिर है जब आप दूसरी जगह जाएंगे और ओपिनियन लेंगे तो वो उसमें भी आपको अपनी कंसल्टेशन वेस्ट करनी पड़ती है, फिर जाके आपको सेकंड ओपिनियन मिलता है। तो इस सिलसिले में ये फोरम आपको बहुत कंफर्ट प्रोवाइड करेगा कि ये आपको इस फोरम के जरिए से हम आपको सेकंड ओपिनियन भी दे सकते हैं कि अगर आप किसी क्लिनिक पर जाते हैं और आपको एक लंबा चौड़ा एस्टीमेट बना के दे दिया जाता है, तो उस सिलसिले में भी हम आपको डिस्कस करके मजीद आसानियां पैदा कर सकते हैं। मजीद डिटेल के लिए ओला डॉग के जो फोरम है आप उसमें मेरा नंबर है, उसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरी मजीद वीडियोस के लिए आप ओला डॉग के फोरम पे जाके
सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ओला डॉग को, और मज़ीद मालूमात के लिए आपको वहाँ पे मज़ीद डिटेल्स हम फराहम करेंगे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉग ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉग, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।